देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। कंझावाला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अहम फैसला देते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। बता दें कि 31 दिसंबर 2022 की रात को सुल्तानपुरी इलाके में एक महिला को कथित तौर पर एक कार ने टक्कर मार दी और 13 किलोमीटर तक घसीटता ले गया। कार में सवार लोगों को पता था कि कार के नीचे अंजलि फंसी हुई है। अंजलि की मौत करीब 500 मीटर तक घसीटे जाने पर ही हो गई थी। रोहिणी कोर्ट में दायर किए गए 800 पेज के आरोप पत्र में ये बात सामने आई थी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302, 201, 212 और 120 के तहत आरोप लगाए हैं। साथ ही अदालत मामले पर 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाए। दिल्ली के डाबरी इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 42 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं जब पुलिस आरोपी की पहचान कर उसके घर पहुंची तो पाया कि आरोपी ने खुदकुशी कर ली है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतक रेणु और आरोपी आशीष एक दूसरे को पहले से जानते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी आशीष ने अपने घर की छत पर देसी कट्टे से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रेणु की हत्या आपसी रंजिश की वजह से हो सकती है। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी और क्राइम टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 की तृतीय वर्षगांठ के शुभ अवसर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के आदेश अनुसार विद्यालय में एक प्रेस संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय में एनईपी 2020 से संबंधित गतिविधियों के विषय में बताया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय गोरखपुर के प्राचार्य श्री रमेश कुमार द्वारा एनईपी 2020 के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु सीमा, विद्या प्रवेश, स्किल हब, बाल वाटिका, शिक्षक प्रशिक्षण, माता पिता हितकारक के रूप में प्रधानमंत्री ई विद्या, जादुई पिटारा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा आदि विषयों के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय सिद्धार्थनगर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को अपना लिए जाने के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय विद्यालय सिद्धार्थनगर में एनईपी 2020 के अंतर्गत आयोजित विभिन्न गतिविधियों को इस विद्यालय के प्राचार्य श्री अश्विनी कुमार राय द्वारा स्लाइड शो के माध्यम से जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब से लागू हुई है, तब से केंद्रीय विद्यालय संगठन बड़े पुरजोर से उसको अपने संगठन में विद्यालयों में लागू करवा रहा है। इसके अंतर्गत विद्यालय में विशेषकर केंद्रीय सिद्धार्थनगर में जो भी चीजें उसके अंतर्गत आती है, हम सब लागू कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रावास में हिंदू युवक की पिटाई के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और घटना में फरमान खान को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपियों को पुलिस तलाश रही है। इस मामले में पीड़ित आकाश के भाई विकास ने थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पिटाई करने वाले आरोपी फरमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस घटना में एएमयू के छात्र नेता फरहान जुबैरी का भी नाम सामने आया है, जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। इस मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन यूनिवर्सिटी सर्किल पर पहुंचे हैं और एएमयू के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एएमयू छात्र भी मौजूद हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। वहीं मामले को लेकर भाजपा नेता और सिटी ने और क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। एक हिंदू युवक को कुछ दिन पूर्व दिन दहाड़े तमंचे की बल पर उसे उठा करके गाड़ी में डाल करके एएमयू के सुलेमान हॉल में लाया गया। उसके साथ मारपीट की गई, जबरन उसका खतना कराने का प्रयास किया गया, उसका धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद उसका एक वीडियो बना करके उसे छोड़ दिया गया। वो व्यक्ति थाना क्वारसी में कार्रवाई के लिए गया। थाना क्वारसी पुलिस ने उनसे माफीनामा मंगवाते हुए उस हिंदू युवक का मोबाइल जो लुटा था उन व्यक्तियों से दिलवा करके उन्हें छोड़ दिया गया। आज थाना सिविल लाइन पे विकास कुमार निवासी थाना क्वारसी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसको तथा उसके भाई को फरहान खान और उसके कुछ साथियों द्वारा होटल के मामले को लेके मारपीट की। धौलपुर साइबर सेल टीम एक बार फिर से अहम भूमिका निभाते हुए 35,000 रुपए के इनामी डकैत सोनाराम नाई को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
एडीएफ एडिशनल एसपी देवेंद्र रजावत के नेतृत्व में हुई कार्रवाई को लेकर सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि धौलपुर से 5,000 रुपए और मध्य प्रदेश चंबल से 30,000 रुपए के इनामी डकैत सोनाराम नाइक के हरजूपुरा के जंगलों में होने की सूचना मिली थी। जिस सूचना पर एसपी मनोज कुमार के निर्देश पर साइबर टीम के हेड कांस्टेबल राजकुमार मीणा के साथ कांस्टेबल नीरेंद्र को सरमथुरा रवाना किया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने इनामी डकैत को धर दबोचा। डकैत के कब्जे से पुलिस को 315 बोर की सिंगल शॉट पचफेरा राइफल और 5 जिंदा कारतूस मिली। थाना प्रभारी ने बताया कि डकैत पर मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान से अपहरण, फिरौती के साथ पुलिस मुठभेड़ और पुलिस पर जानलेवा हमला करने के भी कई मामले दर्ज हैं। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। एक बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सरमथुरा के प्रकरण 34/2023 अंतर्गत धारा 307, 353 आईपीसी 3/25, 5/25 आर्म्स एक्ट और 11 आईडी एक्ट में पुलिस पार्टी पर मुठभेड़ कर भागने और जानलेवा हमला करने के आरोप में फरार इनामी डकैत सोनू उर्फ सोनाराम पुत्र श्री रामचरण जाति नाई, उम्र करीब 32 साल, निवासी निजामपुर थाना बाड़ी सदर को एक अवैध 315 बोर के पचपेरा और 5 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ हजपुरी के जंगल से पकड़ने में सफलता अर्जित की है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला में आदिवासी छात्रावास में पहली कक्षा की 6 साल की मासूम के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पारा बढ़ता दिख रहा है। वहीं अब सुकमा में हुए मासूम से रेप मामले में कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निम्न स्तरीय राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना से ध्यान भटकाने के लिए छत्तीसगढ़ में घृणित राजनीति कर रही है भाजपा। साथ ही सुशील आनंद शुक्ला ने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रयासों से ही 12 जाति समूह के लोगों को जनजाति वर्ग में शामिल किया गया है। ऐसा विधेयक राज्यसभा में पारित हो पाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस जन घोषणा पत्र के वादों की पूर्ति पर कांग्रेस के विरोधाभासी दावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जनता कांग्रेसी घोषणा पत्र के जनक और 3 महीने के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के उस कबूलनामे को सच माने जिसमें कहा गया कि सिर्फ 12 वादे पूरे किए गए हैं, या कांग्रेस प्रवक्ता के दावे को सत्य माने जिसमें कहा गया है कि 36 में से 34 वादे पूरे किए जा चुके। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताना चाहिए कि उनके उप मुख्यमंत्री असत्य बोल रहे हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो जन घोषणा पत्र जारी किया था, हम कांग्रेस के लोगों से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है। जनता को सही बताएं कि जितने वादे उन्होंने किए थे प्रमुखता के साथ, उसमें से कितने पूरे हुए हैं, कितने अधूरे हैं। सुकमा जिले के एराबोर कन्या आवासीय विद्यालय में छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने हैवान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटना को लेकर सियासी पारा अभी भी बढ़ा हुआ है। बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है तो वहीं कांग्रेस भी करारा जवाब दे रही। इसी कड़ी में पोटा कबिन में बच्ची से दुष्कर्म मामले में मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। भाजपा जांच दल के आरोपी पर मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को झालियामारा घटना तो याद होना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह ने इस्तीफा तब क्यों नहीं दिया था? भाजपा वाले उस घटना को भूल गए थे। झलियामारी में कितनी बच्चियों के साथ कुकृत्य हुआ था। साथ ही रविंद्र चौबे ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किसानों का कोई हम लोगों ने विभाजन नहीं किया है, सभी किसान इसमें पंजीकृत होते हैं, चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जिनको इनकम टैक्स पे है, जो बड़े किसान हैं, जो 5 एकड़ से ज़्यादा किसान हैं, जिनके सरकारी नौकरी, इस तरीके से नॉर्म्स बनाए गए हैं, तो किसानों की संख्या तो लगातार कम होती जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।